Good morning, students. Welcome to Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur. I am your maths teacher, Sheetal Miss. So, last time we completed our 5th chapter. Okay. Now, today we will start our new chapter number 6, that is integers. क्या बोलेंगे उसको? Integers. तो देखो, मैं आप लोगों को उसकी थोड़ी आइडिया दे देती हूँ। अब अपने यही स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते थे? जो स्टार्ट होते थे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 आगे आगे बढ़ते जाते थे अनलिमिटेड। ओके, उसका कोई एंड भी नहीं होता था। तो स्टार्ट होते थे 0 से, उसको हम बोलते थे होल नंबर्स। राइट? क्या थे ये? होल नंबर्स। ओके, अब उससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इंटीजर्स। ये भी नंबर्स ही है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं पता है? देखो, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, पढ़ने में बहुत ही डल था, आपके जैसा नहीं था। आप तो कितने इंटेलिजेंट हो ना बेटा। तो वो कैसा था? पढ़ने में बहुत ही आलसी था। और एग्जाम आ गई, बराबर। तो जैसे आप लोग क्लास में एग्जाम देते थे ना लास्ट ईयर, वैसे उसके एग्जाम चल रही थी। तो उसने पेपर देखा तो उसको कुछ भी नहीं आया, उसमें से 1 मार्क का भी उसने नहीं लिखा। और ऊपर से क्या किया? ऐसे स्क्रिबलिंग किया ना, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा, कैंसिल किया, ऐसा किया। और 1 मार्क का भी उसने सही आंसर नहीं लिखा। और फिर क्या हुआ? बैठे बैठे आगे वाले लड़के को, पीछे वाले लड़के को, सबको परेशान करने लगा। कुछ ना कुछ पूछने लगा, उसको परेशान करने लगा। तो टीचर ने क्या किया? टीचर गुस्सा हो गया और उसने उसकी सप्लीमेंट्री पे लिख दिया -5। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, टीचर गुस्सा होता है ना तो -5, -10 ऐसे आंसर शीट के ऊपर लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसके जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें से उसको -5 का देने का। मगर मतलब कि अगर उसके 20 मार्क्स आएंगे तो उसमें से -5 मतलब उसके आंसर शीट में उसको सिर्फ 15 ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा रूल होता है। अगर उसके 25 मार्क्स आ गए चेक करने के बाद तो उसमें से 5 कट हो जाएगा, तो उसके 20 मार्क्स आएंगे। लेकिन ये लड़का तो क्या था, मैंने आपको बताया ना, उसने 1 मार्क का भी सही आंसर नहीं लिखा था। अब टीचर चेक करने बैठे, पूरी आंसर शीट चेक करी, लेकिन उसके मार्क्स आए 0। अब ऊपर तो लिखा था -5, इन्विजिलेटर ने क्या लिखा था? इसके जितने भी मार्क्स आए उसमें से -5 कर देना। अब क्या होगा बोलो? आप लोग सोचोगे कि 0 में से -5 मतलब 0 से कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? 0 तो उसके मार्क्स हैं और उसमें से भी उसके मार्क्स काटने हैं, 5 मार्क्स और कम करने हैं। तो वो कैसे होता है पता है? देखो, तो उसके लिए देखो ऐसे नंबर लाइन होती है कि जैसे ये अभी मैं आपको रफ बता रही हूँ, फिर मैं ड्रॉ करना। जैसे ये 0 है ना, तो यहाँ 1, 2, 3 ऐसे हम आगे बढ़ते हैं होल नंबर में, आपको पता है। पर इसके तो 0 से कम करने, मतलब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इसके मार्क्स आ जाएंगे -5। 0 से भी 5 मार्क कम मतलब -5 उसके मार्क्स आ गए, बराबर। तो इस तरह से इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब क्या होते हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर? देखो, मैं आप लोगों को इंटीजर्स की नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बराबर। पेंसिल से ड्रॉ करना एक लाइन, फिर 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर पे आप लोग ऐसे स्टार्ट करके 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यूं 1-1 डैश रख देना। चलो, ओके। अब मुझे इंटीजर्स बताने ये नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं पेन लेती हूँ ना, तो क्या होगा, आपको सब मिक्स नहीं हो जाएगा, वरना स्केच पेन से तो बड़े राइटिंग में सब मिक्स हो जाएंगे। अब इधर बीच में कहीं पे मैं रख देती हूँ 0, बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
तो ये 0 है और ये सारे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 से इधर साइड जब जाते हैं ना, तब देखो ध्यान से क्या होता है, माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ आ जाएगा -1। याद रखना आप लोग बेटा, 0 के इधर साइड -1, इधर 1, इधर -1। जैसे मिरर रखा हो ना, इस तरह से देखने का, बीच में मिरर है, 0 के पास मिरर है, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है और यहाँ ऐसे -2, -3, -4, -5, -6, -7, बराबर। जितने भी, ऐसे जरूरी नहीं क्या 6 तो यहाँ 7, कुछ भी ऐसे दोनों तरफ वो चलता ही जा रहा है, तो हम जितना पॉसिबल है उतने नंबर्स हम लिख देंगे। तो ये 0 से लेफ्ट साइड जो है वो है नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, बराबर। देखो आप लोग यहाँ पे नंबर लाइन आपकी बुक में भी दी हुई है, ये रही पेज नंबर 117 पे। तो यहाँ लिखा है ना पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखो आपको पता है प्रीसीडिंग नंबर एंड सक्सीडिंग नंबर, पता है। सक्सीडिंग नंबर क्या होते हैं, ऐड करने से सक्सीडिंग नंबर मिलते हैं। अगर मैं 2 में 1 ऐड करूंगी तो वो हो जाएगा 3, तो 3 जो है वो सक्सीडिंग है, बराबर। और एक 3 का सक्सीडिंग 4, 4 का सक्सीडिंग 5। लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊंगी कि 5 का प्रीसीडिंग 4, 4 का प्रीसीडिंग 3, 3 का प्रीसीडिंग 2, तो इस तरह जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर्स है। तो मैं यहाँ आ गई 0 का प्रीसीडिंग, 1 का प्रीसीडिंग 0, 0 का प्रीसीडिंग -1 और -1 का प्रीसीडिंग -2, ये याद रखना आप लोग। तो इस तरह से नंबर लाइन याद करके आप लोग को पता चलेगा कि प्रीसीडिंग नंबर फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड वाला नंबर चाहिए, और सक्सीडिंग नंबर के लिए राइट साइड वाला नंबर चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो वो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग आपका समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे ये पॉइंट दिया था जो मैंने आपको समझा दिया। आप लोग ध्यान से ये वीडियो सुनते रहना, बराबर। हम लोग ज़्यादा रिटर्न वर्क सारा नहीं कर सकते ना ये सब, तो ध्यान से वीडियो पढ़ोगे सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये अच्छे से नोटबुक में लिखने का, मैं जो बोलती हूँ ना वो, तो आपकी जो एग्ज़ाम आएगी फर्स्ट सेम एग्ज़ाम नवंबर में, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। नाउ अब इसके ऊपर से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आप लोग सोच सकते हो। अगर मैं 2 नंबर देती हूँ कि 4 and 6, जैसे पुट लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ऐसी साइन आपको बचपन से आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, 4 is less than 6, ऐसा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, 4 is less than 6। अगर मैं बोलूँ कि -3 और 0, अब यहाँ सोचो तो -3 कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है ना, तो छोटा नंबर है ना, 0 राइट साइड पे तो बड़ा है, तो -3 is less than 0, है ना। कैसे लग रहा है आपको, जैसे 3 देख के आपको ऐसा लग रहा है कि 3 बड़ा होगा, लेकिन वो माइनस है इसलिए वो 0 से भी छोटा है, समझ में आ रहा है ना। अब दोनों अगर माइनस नंबर हो, जैसे ये हो गया -5 और ये हो गया -6, चलो तो अब इसमें से -5 यहाँ है और -6 उसकी लेफ्ट साइड पे, मतलब -5 यहाँ बड़ा हो रहा है, देखो, है ना। तो ये खास आपको ध्यान में रखना है, माइनस नंबर इस तरह से होते हैं, -5 इज ग्रेटर देन -6, -5 बड़ा है और -6 यहाँ पे छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको नंबर लाइन अच्छे से आपके दिमाग में ड्रॉ कर देनी है, आपके दिमाग में हमेशा नंबर लाइन होनी चाहिए, तो आपको बहुत ईजी रहेगा आपका कैलकुलेशन। तो ये पॉइंट भी मैंने सिखा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। अब आपको करना क्या है पता है, आप लोगों को ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पेज नंबर 117 पे ये वाली है ना, उसको ड्रॉ करनी है। क्या लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, और
फिर ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव सब लिखोगे, बराबर। तो ये स्टार्टिंग होगा हमारे चैप्टर का, और उसके बाद आप लोग करोगे एक्सरसाइज 6.1। मैं जो बता रही हूँ ना वो मुझे सब याद है, और मैं आपकी नोटबुक मंगवाऊंगी। आपका जो ओरल होगा तब फर्स्ट सेम के पहले वो नोटबुक देख के मैं मार्क्स देने वाली हूँ। चलो अब एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 में देखो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इसको ऑपोजिट, इंक्रीज का डिक्रीज, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, इट्स वेरी इजी, लॉस का प्रॉफिट, अबो बिलो, ये सब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बराबर। ये मैंने सिखा दिया आपको, ये नंबर लाइन पे बताने का भी सिखा दिया, क्वेश्चन 3 भी सिखा दिया, 4 भी वो ये नंबर लाइन। तो हम वो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 5 से आप लोग स्टार्ट करना। क्वेश्चन 5 को आप लोग टेक्स्ट बुक में ही लिख देना, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो प्लेस दिया है और टेम्परेचर दिया है, उसको इंटीजर्स में लिखना है। तो सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से बिलो, बिलो मतलब कम है, मतलब माइनस आएगा ना। जैसे वो लड़के के मार्क्स कम थे 0 से, तो कैसे माइनस में आए उसके मार्क्स, इस तरह से यहाँ टेम्परेचर, ठंडी की बात है। तो सियाचिन जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। आप लोग क्या लिखोगे, -10 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ये अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है बेटा। ये पूरा प्लेस, टेम्परेचर और ब्लैंक, नहीं ये मैंने टेक्स्ट बुक में बोला ना, ठीक है टेक्स्ट बुक में भी चलेगा। ये फिलअप्स टेक्स्ट बुक में लिख देना, फिर उसके बाद नोटबुक में लिखने का होगा, वो मैं बताती हूँ। चलो 2 डिग्री सेल्सियस शिमला का है और वो भी बिलो है, तो वो भी -2 डिग्री सेल्सियस। फिर अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस, अबो मतलब ज़्यादा, बराबर। अहमदाबाद में गर्मी है 0 से ज़्यादा, तो माइनस नहीं आएगा, सीधा ही लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे सीधे ही लिख देंगे। फिर दिल्ली का है 20 डिग्री सेल्सियस अबो है तो 20 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट, माइनस नहीं आता है। और श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो है ना, तो -5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, ठीक है। चलो राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये ब्लैंक कॉलम में ये हमने इंटीजर्स में लिख दिया। अब क्वेश्चन 2 है, फॉलोइंग इज द बी है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब ये भी टेम्परेचर दिया है, तो प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। अब क्या है, इसका ही यहाँ पे अपने को शो करना है। कैसे करोगे, तो आप लोग ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर प्लॉट द नेम, अब नेम लिखोगे, जैसे सियाचिन था ये वाला देख रहा है आपको लास्ट कॉलम, तो सियाचिन -10 था ना, तो आप लोग क्या करोगे, तो -10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके यहाँ ऊपर लिख दोगे सियाचिन। फिर कौन सा दिया है, शिमला। अब शिमला -2 है, तो यहाँ -2 कहाँ आएगा, ये 0 है और ये -5, तो उसके बीच में -1 और -2, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे बड़ा करके तुम लोग लिखोगे शिमला, बराबर। इस तरह से उसकी जगह ढूंढ के, जैसे अपने ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरह से ये या उसकी जगह ढूंढ के वो सिटी का नाम लिख दोगे। फिर क्वेश्चन आंसर है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो जो लेफ्ट साइड पे, सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पे आएगी वही ठंडी जगह होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है वहां पे, बहुत ठंडी होती, तो वो उसका आंसर आएगा सियाचिन। फिर राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से ज्यादा कौन से होंगे, तो वो होंगे अहमदाबाद एंड दिल्ली, बराबर। वो हो जाएगा आपका आंसर, तो वो उसको आपको नोटबुक में लिखना है, ये नंबर लाइन ड्रॉ करके सिटी के नाम लिखने हैं ऊपर और क्वेश्चन आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर। हाँ, इसको आप लोग टेक्स्ट बुक में ही टिक कर दो। चलो
राइट साइड पे कौन सा नंबर है, दो दो नंबर दिए हैं, आपको सोचना है कि राइट साइड पे कौन सा नंबर है। अब राइट साइड पे कौन सा होता है, जो बड़ा होता है वो राइट साइड पे होता है। किसकी बात है, नंबर लाइन की। नंबर लाइन पे राइट साइड पे कौन सा नंबर होता है, बड़ा वाला। तो यहाँ 2 और 9 है, तो 9 को टिक कर दो। -3 और -8 में बड़ा नंबर कौन सा है, आप लोग नंबर लाइन देखोगे, ऐसे आपने अच्छे से ड्रॉ करी होगी तो फटाफट पता चल जाएगा। तो -3 राइट साइड पे है और -8 तो यहाँ आएगा, इसलिए -3 को ऐसे इसको टिक कर दो। फिर 0 और -1 में राइट साइड कौन सा है, देख रहे हो ना नंबर लाइन आप लोग, तो 0। तो ये आप लोग नंबर लाइन देख के, और कुछ नंबर बड़े हैं, देखो -11 और 10 दोनों नंबर तो आए नहीं होंगे, आपकी नंबर लाइन तो छोटी पड़ेगी। पर आप लोग इमेजिन करना कि ये नंबर लाइन यहाँ बढ़ रही है और ये साइड यहाँ बढ़ रही है, तो क्या आंसर आएगा, बराबर। तो उसको टिक करना। अब ये देखो इंटरेस्टिंग है, 1 है और -100 है, तो इसमें से 1 बड़ा है और -100 छोटा है, तो बड़े को, राइट साइड वाले को टिक करना है, 1 को टिक करना है। नाउ क्वेश्चन 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। अब इसके बीच वाले नंबर लिखने हैं अपने को, और वो भी कैसे लिखने हैं, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट है, देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7, उसका ए, बीच वाले, राइट द बिटवीन नंबर्स, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ए में दिया है 0 एंड -7। अब इनके बीच में आप नंबर लाइन चेक करो, और वो भी इंक्रीजिंग में जाओगे, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले लोगे आप। देखो तो यहाँ -7 है, तो ऐसे छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, मतलब यूं जाना है, तो क्या लोगे, -6, -5, -4, -3, -2, -1। 0 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, और -7 भी नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, इन दोनों के बीच के नंबर हमको चाहिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम -6। तो आपका आंसर होगा -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो ये हो गया आपका आंसर ए। ठीक है, चलो बी, -4 एंड 4। अब इनके बीच में, तो यू विल चेक द नंबर लाइन, -4 कहाँ है, यहाँ है, और इस तरह से जाना है, छोटे से बड़ा। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 4 नहीं लोगे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो आंसर क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इजी है ना। फिर -8 एंड -15। अब -8 एंड -15 में, अगर -8 यहाँ है हमारा और -15 तो इधर साइड आ जाएगा, -9, -10 इधर इधर बढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -15 से यूँ, तो -15 को छोड़ दो और स्टार्ट करो -14 से। तो -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। ये हो गया आपका आंसर सी। नंबर लाइन अच्छे से ड्रॉ करोगे और दिमाग में बैठा दोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अब -30 एंड -23 नंबर लाइन पे, -30 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे, और -23 थोड़ा राइट साइड पे होगा। तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे छोटे से। -30 के तुरंत राइट साइड कौन सा होगा, -29। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट साइड पे आते जाएंगे, तो -25 एंड -24। ये होगा आपका आंसर डी, बराबर। इसको समझ के अच्छे से लिखना, इतना समझ के लिखोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। नाउ
वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8. राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20. अब -20 से बड़े 4 आपको लिखने हैं, 4 इंटीजर्स. और कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20. तो -20 से बड़े मतलब उससे राइट साइड लेने. तो -9 क्वेश्चन लिखना है बेटा आपको, मैं सिर्फ आंसर लिख के बता रही हूँ. फिर -18, -17 एंड -16. ये आपका ए हो गया. और बी का क्वेश्चन लिखोगे राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10. 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं. कैसे लेने हैं? -10 से छोटे होने चाहिए और नेगेटिव भी होने चाहिए. तो -10 से छोटे मतलब लेफ्ट साइड पे जाओ. -11, -12, -13, -14 लेफ्ट साइड पे जाओगे तो छोटे नंबर्स मिलेंगे. बराबर. नाउ क्वेश्चन 9. फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट. चलो क्वेश्चन 9. -8 क्या है? आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो. -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन. क्या बोल रहा है कि -8 जो है ना वो नंबर लाइन के ऊपर कैसा है? राइट साइड पे. अब आप लोग सोच सकते हो नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे ही होगा ना. अब ये आपकी नंबर लाइन है तो ये अगर -10 है और ये -9 है, ये -8 है, -7 है, तो -8 राइट साइड पे है. आपका राइट हैंड इधर है ना और लेफ्ट इधर. तो ये तो राइट स्टेटमेंट इज ट्रू. तो स्टेटमेंट लिख, पूरा स्टेटमेंट लिख के आप लोग इसको ट्रू लिख देना. बराबर. क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है. हाँ, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. आपको अच्छे से, आपके पास तो बहुत टाइम है ना, पूरा दिन है, तो उसको आप अच्छे से लिखना. चलो -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन. अब -100 की बात कर रहा है तो -100 अगर यहाँ है और -50 कहाँ होगा? ऐसे 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 जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे. तो जैसे -50 यहाँ होगा, ऐसे 0 यहाँ होगा. तो ये क्या बोल रहा है? -100 इज राइट साइड. नो, इट इज लेफ्ट साइड. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. और फिर क्या लिखोगे? करेक्ट करने का बोला है ना, तो आप लोग लिखोगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है बेटा, तरह से करेक्ट भी करना है अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो. नाउ नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, देखो ध्यान से सुनना इसको. छोटा, सबसे छोटा नंबर है और नेगेटिव है. इज -1. क्या लगता है आपको? देखो हमारे पास ये नंबर लाइन है तो -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है? नहीं. हम अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव नंबर्स की, तो -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है. फिर ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना वो -1 से छोटे हैं, इसलिए -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव. इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है नेगेटिव नंबर्स में. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. और आप लोग करेक्शन क्या करोगे? करेक्शन करके क्या लिखोगे? लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, इंटीजर है ना, इंटीजर इज -1. इस तरह से आप करेक्शन करोगे स्टेटमेंट का. और डी वाला -26 इज ग्रेटर देन -25. अब -26 यूं होगा और -25 यूं होगा, तो बड़ा कौन सा हुआ? राइट साइड वाला. और ये क्या बोल रहा है? -26 इज ग्रेटर, तो अगेन फॉल्स. क्या लिखोगे? -26 इज स्मॉलर देन -25. ठीक है, इस तरह से आप करेक्शन करोगे. ये हो गया आपका क्वेश्चन 9. और क्वेश्चन 10 लास्ट आज का. देखो क्या है? ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग. विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -10. अब यहाँ पे आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. अच्छे से स्केल से करना बेटा.
विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब राइट साइड जाना है तो यू जाना है, तो हम -2 को यहाँ रखते हैं क्योंकि जाना यू है ना राइट साइड। कितने नंबर जाना है? 4 नंबर। तो पहले तो हम लिख देंगे, थोड़े नंबर लिख देते हैं। -1 0 1 2 3 4। अब -2 से 4 नंबर जाओ राइट साइड। 1 2 3 4। कहाँ आ गए? 2 के ऊपर। तो तुम लोग लिखोगे आंसर 2, बराबर, मतलब 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन ए है। अब बी, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब देखो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। 1 है, उससे लेफ्ट जाना है, यूं जाना है, तो हम 1 को इधर रखते हैं, तो क्या हम लेफ्ट साइड जा सकते हैं। और फिर नंबर्स लिख दो। 1 से लेफ्ट साइड 0 आएगा, उससे लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे थोड़े नंबर लिख दो। अब क्या करना है? इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 से लेफ्ट साइड जाओ, कितने नंबर? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ गया? -4, है ना। अच्छा, चलो सी वाला। इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डिरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब ये बोल रहा है कि जैसे आप लोग -8 पे हो और आपको -13 पे जाना है, तो आपको कौन सी साइड जाना पड़ेगा? तो आपको कौन सी साइड जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। ये आपका आंसर हो गया, लेफ्ट साइड। और ये सी था, अब ये डी। इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डिरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अब जैसे ऐसे रफली वी कैन मेक -6 और -1। तो -6 यहाँ आएगा, -1 यहाँ है, जैसे अंदाज से लिख दिया। तो इन विच डिरेक्शन शुड वी मूव टू रीच, जाना कहाँ है? -1 पे। वी आर एट -6, कहाँ थे? -6 पे थे और -1 पे जाना है, तो कौन सी साइड जाएंगे? राइट साइड। अंडरस्टूड बेटा? देखो कौन सी साइड जाओगे? यू, राइट साइड, बराबर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1, बराबर। इसको अच्छे से समझ के नोटबुक में लिख देना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, बाय बाय।